भीलवाड़ा में हर वर्ष की भांति इस साल भी धुलंडी के मौके पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम से निकले कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोलप्याव चौराहे क्षेत्र में घेर कर लाठियां भाजी, जिससे कई लोग चोटिल हो गए। इसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है। यह आरोप हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कोतवाल पुष्पा कासोटिया ने इस आरोपों को खारिज किया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक सुभाष भाईती ने पत्रकारों को बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से धुलंडी के मौके पर होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत वे भजन गाते हुए भजन मंडली के रूप में निकलते हैं। ये बरसों से यहाँ निकल रहे हैं। आज भी कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर भजन मंडली के साथ भजन गाते हुए रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे। तभी अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है, लाठी चार्ज करता है, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है, जिससे 20 कार्यकर्ता चोटिल हो गए। भाईती ने कहा कि वे हिंदू त्योहारों पर प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली धारा 144 की निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस यह तानाशाही रवैया नेता के बहकावे में आकर अपना रही है। उधर कोतवाल पुष्पा कसोटिया ने कहा कि दोपहर करीब 12:30 बजे सभी एसएमएचओ ब्रीफिंग के लिए पुलिस कंट्रोल रूम जा रहे थे। तभी रास्ते में 50-60 बाइक पर 2-2, 3-3 लोग बैठे थे। पुलिस ने गाड़ियां लगाकर उन्हें रोका ताकि वे आगे जाकर कहीं माहौल खराब नहीं करे। उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। मोदबीरों को थाने बुलाकर समझाइश कर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। कसोटिया ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। वहीं लाठीचार्ज में चोटिल नाबालिग लक्ष्य ने कहा कि वह तो पापा के साथ बाइक पर पीछे बैठकर जा रहा था, तभी उसे लाठी मार दी गई। उसे लाठी वहां लगी जहां उसका पहले किडनी का ऑपरेशन हो रखा था। किशोर ने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बाइक से गुजर रहे थे। त्योहार पे ऐसा क्यों हो रहा है? हम प्रशासन को मानते हैं, शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन लास्ट में हमारा छोटा सा भ्रमण था। यहाँ पर इसके किडनी का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ लट मारा है। ऐसे कई कार्यकर्ता फंस गए हैं डर के मारे, उनके भी, और बुजुर्ग 50 से 60 साल के, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हम भी शांतिपूर्ण से निभाने वाले कार्यक्रम, लेकिन उस कार्यक्रम में हमारे प्रशासन पीछे लग जाता, हमको आपत्ति नहीं। आकर हमारे को भगा रहा है प्रशासन। हम हमारा त्योहार नहीं मनाएंगे, हिंदू त्योहार क्या घर में घुस के मनाएंगे, बाहर नहीं मनाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल हमारे को शांतिपूर्ण गिरफ्तार कर लिया है। नाम मेरा लक्ष्य उपाध्याय है। मैं पापा के पीछे गाड़ी पे बैठ के जा रहा था, वहाँ से मोड़ के ले जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे डंडे की मार दी और यहाँ पे भी मारी एक सिर पे। वहाँ से निकल रहे थे वो होली का वो सब जन एकत्रित होकर जो पीछे से डंडे की मार दी मेरे। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे। लक्ष्य उपाध्याय, कल की पूरा में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धुलंडी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से होली का कार्यक्रम करते हैं। होली स्नेह मिलन के रूप में गीत गाते हुए भजन गाते हुए निकलते हैं और हर साल बरसों से निकल रहा है ये। और आज भी हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर के भजन मंडली के साथ भजन गा रहे थे और रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे, और अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है और लाठीचार्ज करता है और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है। और ये प्रशासन द्वारा धारा 144 त्योहार पर लगाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या कांग्रेस शासन यही काम करता है, या मुगलों का शासन है, या कांग्रेस शासन मुगलों की याद दिला रहा है कि मुगलों ने इस तरह से अत्याचार किए थे? आज निर्दोष कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेकिन उन पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। ये शासन और सत्ताएं आती रहती है, जाती रहती है। जब ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। कार्यकर्ता लगभग 20 लगभग कार्यकर्ता घायल हुए हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा लाठीचार्ज में, और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने लाठीचार्ज नहीं की। ये आपके सामने छोटा सा बालक जिसकी पीठ में डंडे मारे हैं, और शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग निकल रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करना एक तानाशाही रवैया है, या किसी नेता के बहकावे में आकर या उनके दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है? इस तरह से अगर ये करेंगे तो भीलवाड़ा की अशांति होगी भीलवाड़ा में, और अगर कोई भी शांति भंग हुई तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुभाष भाईती, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजक। करीब 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग सभी एसएचओ राउंड पे थे और हम लोग कंट्रोल रूम पे हमारी कोई ब्रीफिंग के लिए हम वहाँ जा रहे थे। तो गोलप्याव चौराहे के आसपास कंट्रोल रूम के सामने कोई 50-60 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 लोग बच्चे बैठे थे, जवान सभी लोग, और ये लोग हुड़क करते हुए वहाँ से निकल रहे थे। तो हम लोग आगे गाड़ियाँ लगा दी थी, कहीं आगे जाके कहीं माहौल खराब ना कर दे। इनको समझाइश है तो हमने यहाँ गोलप्याव चौराहे पे इनको रोका गया था, समझाइश की गई थी। बात समझाइश थोड़ा नहीं माने तो फिर आपस में इनके जो मोतफिर लोग हैं उनको यहाँ थाने पे बुला के समझाइश की गई और बाद में इनको मना किया गया।
अब पर्टिकुलर कह नहीं सकते कौन लोग थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस का जो प्रोग्राम चलता है ये वहां से निकले थे वो लोग गाड़ियों पे। अभी मामला शांत है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल मामला शांत है, दोनों पक्षों से कोई हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया था, कोई भर्ती नहीं है इसमें।